देखिए अभी इसके पहले बताया गया दो प्लेटों के बाहर बहिर्क्षेप की तीव्रता, प्लेटों के बाहर बहिर्क्षेप की तीव्रता। अगली हेडिंग हमारी है समान पृष्ठ घनत्व की तथा कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर बहिर्क्षेप की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके पृष्ठ घनत्व जो है हमारे एक का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, दूसरे पृष्ठ घनत्व कितना सिग्मा -2। चूंकि ये प्लेट हमारी क्या है ऋणात्मक है, ये हमारी प्लेट हमारी धनात्मक है, इसका पृष्ठ घनत्व कितना सिग्मा 1 है, इसका पृष्ठ कितना -σ2। देख रहे हैं कि दो प्लेटें हैं एक दूसरे के समानांतर, दोनों प्लेटें रखी गई एक दूसरे के समानांतर हैं। एक पर धनात्मक आवेश, एक क्या है बाहर, एक धनात्मक आवेश एक क्या हमारा बाहर आवेश। तो हमने पहले ही निकाल दिया कि बाहर बहिर्क्षेप तीव्रता हमारी क्या होगी 0 होगी ना। लेकिन अब प्लेटों के घनत्व क्या पृष्ठ घनत्व बदल गए, इसका सिग्मा 1 है, इसका कितना -σ2, इसका सिग्मा 1 है, इसका कितना -σ2 है। हमने इसके पहले पढ़ा कि आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत तीव्रता E बराबर आप क्या निकाला था अभी तक σ/2ε0। देखिए कह रहा है कि दो बड़ी व समतल अचालक प्लेट एक दूसरे के आमने सामने रखी गई, एक हमारी पॉजिटिव प्लेट है, एक क्या हमारी निगेटिव प्लेट। तो बाहर हम पहले पढ़ चुके हैं, बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारी क्या है 0, तीव्रता हमारी क्या है 0। लेकिन प्लेट के अंदर देख रहे हैं E1 और E2 की दिशा एक ही, तो यहीं पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। हम जैसा जानते हैं बताया भी गया कि प्लेटों के अचालक प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर σ/2ε0 होता। अब ε0 क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, ε0 हमारा क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता मानी जाती है। क्वेश्चन वाइज लिखना दूरी d, ये क्वेश्चन बनता है दूरी d स्मॉल d रहेगा, दूरी d वाली दो समांतर आवेशित चादरों के बीच, दूरी d दो समांतर आवेशित चादरों के बीच, आवेशित चादरों के बीच एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यदि प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व, यदि प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 तथा -σ2, इस तरह सिग्मा 1 -σ2 यदि E की दिशा वेक्टर E यदि E की दिशा प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर, प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर, ब्रैकेट में यदि धन आवेशित प्लेट, ये धन आवेशित प्लेट है ब्रैकेट बंद, अथवा ऋण आवेशित प्लेट है, तो प्लेट की ओर होता। धन होगा तो प्लेट से दूर होगा, ऋण होगा तो प्लेट की ओर होगा। जैसे कहा ना ये धन प्लेट है तो प्लेट से क्या होगा दूर की दिशा होगी, और ऋण प्लेट होगी तो क्या प्लेट के एक दूसरे के लंबवत हैं। लेकिन धनात्मक प्लेट तो प्लेट से दूर होगा, हाँ। अगर ऋणात्मक प्लेट तब क्या होगा प्लेट की ओर होती वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारी। लिख लीजिए प्लेट 1 व 2 के बीच, प्लेट 1 व 2 के बीच एक बिंदु P है, देख रहे हैं प्लेट 1 व 2 के बीच एक बिंदु P है। धन आवेशित प्लेट, धन आवेशित 1 के कारण, धन आवेशित प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा 1/2 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 बराबर सिग्मा 1/2 इसी प्रकार बिंदु P पर ऋण आवेशित प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा 2/2 इसमें लिख देंगे प्लेट की ओर ये क्या होगा, प्लेट से दूर प्लेट 1 लिख लीजिए। चूंकि E1 व E2 की एक ही दिशा अतः दोनों प्लेटों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिख सकते हैं हम, E बराबर E1 प्लस क्या हो जाएगा आपका E2, मान रखेंगे E1 E2 का, सिग्मा 1/2 प्लस सिग्मा 2 अपान क्या हो जाएगा 2 अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख सकते क्या E बराबर 1/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा 2। E बराबर 2/0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। बस याद रखना है, अगर समान पृष्ठ घनत्व अचालक और समांतर प्लेट कहेगा तो अगर उसके बीच की दूरी की d के रूप में समांतर प्लेट को सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया है, उसके बाद क्षेत्रीयता E बराबर 2/0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर कभी कभी प्लेट का मान देता कि सिग्मा 1 का मान इतना है और सिग्मा 2 का मान इतना, तब इस सूत्र का प्रयोग निकालना। इस सूत्र का प्रयोग E बराबर क्षेत्रीयता 2/0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के रूप में आपको करना।